को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट में कितने टाइप्स होते हैं ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। मैं एक बार टाइप्स लिख देता हूँ, सभी टाइप्स के एग्जांपल लिख देता हूँ। पहला टाइप हमने पढ़ा था, जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, गैस प्लस गैस। सेकेंड गैस प्लस लिक्विड, या फिर तो हमने इसको लागू करते हैं, लिक्विड प्लस गैस। और थर्ड सॉलिड प्लस गैस, ठीक है। ये तीन टाइप पहले गैस वाले देख लेते हैं। गैस प्लस गैस की अगर हम बात करते हैं तो गैस और गैस का कभी होमोजेनियस मिक्सचर। अब एक बात यहाँ पे और याद रखना कि ये वाला जो पार्ट है वो है सॉल्यूट और यहाँ पे सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या कि गैस जो है यहाँ पे वो सॉल्यूट है और बाकी ये वाली जो गैस है वो यहाँ पे सॉल्वेंट है। यहाँ पे आएंगे तो लिक्विड क्या है, सॉल्यूट है, मतलब कम मात्रा में कौन सा रहेगा, लिक्विड रहेगा, और ज्यादा मात्रा में क्या है, गैस है। लास्ट में आता है सॉल्यूट में, सॉलिड सॉल्यूट है और ये गैस है। गैस प्लस गैस की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा एग्जांपल एटमॉस्फेयर, ठीक है। मिक्सचर ऑफ गैस इन एटमॉस्फेयर। सेकेंड लिक्विड प्लस गैस की अगर हम बात करते हैं, लिक्विड प्लस गैस में अगर हम देखेंगे तो लिक्विड कम क्वांटिटी में होना चाहिए और गैस ज्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए। ऐसा कोई सा एग्जांपल नहीं है हमारे पास, लिक्विड जिसमें कम क्वांटिटी में हो और गैस जिसमें ज्यादा क्वांटिटी में। तो इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है मॉइस्चर। हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर मतलब नमी, तो वाटर क्या हो गया, लिक्विड हो गया जो बहुत कम क्वांटिटी में और उसमें पूरी जो है बाकी अदर गैसेस है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। थर्ड जो है वो है हमारा सॉलिड गैस में। अब ऐसा कोई डस्ट पार्टिकल जो कि मतलब ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि कोई सॉलिड पार्टिकल जो कि गैस में मिला हुआ हो, ठीक है। तो ऐसा कोई भी अगर मैं सॉलिड पार्टिकल देखता हूँ बहुत कम अमाउंट में सॉलिड होना चाहिए और ज्यादा अमाउंट में गैस होना चाहिए, तो ऐसा मैं स्मोक ले सकता हूँ। स्मोक इज द बेस्ट एग्जांपल। क्यों स्मोक में बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ एक छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं, और बाकी क्या होती है उसमें गैस होती है, ठीक है। स्मोक हम देख ही रहे हैं कि गैस उसमें होती है और बहुत छोटे छोटे माइन्यूट से क्या होता है उसमें सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं। एक बार अगर हम हिंदी में देख लें तो सॉलिड मतलब विलेय प्लस विलायक। यहाँ पे गैस विलेय है तो यहाँ पे मैं कोई सी भी गैस मान सकता हूँ, मैं मान सकता हूँ ऑक्सीजन किसमें मिली हुई है, नाइट्रोजन में मिली हुई है, और बाकी भी अदर गैसेस सबका मिक्सचर है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में मिश्रण है सारी गैसों का। तो इसलिए गैस प्लस गैस का एग्जांपल क्या हो गया, मिक्सचर ऑफ गैसेस इन एटमॉस्फेयर। सेकंड क्या है, लिक्विड मतलब द्रव्य प्लस गैस, मतलब गैस को तो गैस ही बोलते हैं। द्रव्य प्लस गैस की अगर हम बात करेंगे तो द्रव्य अवस्था में क्या है, वाटर है। गैस अवस्था हमारा पूरा एटमॉस्फेयर में एयर है, तो एयर में जिस टाइप से मॉइस्चर मतलब नमी मिली हुई है उसी तरीके से हम क्या बोलते हैं, इसका एग्जांपल ले सकते हैं मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर। इसका मतलब मॉइस्चर को मैं क्या बोल सकता हूँ, नमी। मैं इसको पूरा लिखना चाहूँ तो वातावरण में नमी, ठीक है। लास्ट में अगर हम बात करते हैं सॉलिड प्लस गैस की, तो इसको ठोस प्लस गैस हो जाएगा। ठोस प्लस गैस का जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो है धुआं, ठीक है। धुएं की अगर मैं बात करूंगा तो उसमें छोटे छोटे से बहुत माइन्यूट से क्या होते हैं, ठोस के पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, बाकी क्या होती है उसमें गैस होती है। तो इसका एग्जांपल ये हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक बार नोट कर लेना अच्छे से। गैस, गैस लिक्विड को द्रव्य और गैस यहाँ पे भी ठोस और गैस। इसको हम लिख सकते हैं वातावरण में गैसों का मिश्रण, ये हो जाएगा वातावरण में गैसों का मिश्रण, ठीक है। इसको पॉज करके और उतार लेना इस पूरे को। अब सेकंड तीन अगले हम देखते हैं। सॉरी तीन हो गए थे। फोर्थ अगर मैं देखता हूं तो लिक्विड
द्रव्य द्रव्य। फिफ्थ की अगर मैं बात करूं तो गैस और द्रव्य, जिसको हम बोल सकते हैं गैस प्लस लिक्विड। थर्ड अगर हम बात करें तो सिक्स्थ की अगर हम बात करते हैं तो गैस लिक्विड हो गया, लिक्विड लिक्विड हो गया, और लास्ट में क्या होता है सॉलिड प्लस लिक्विड। ठीक है, सॉलिड मतलब ठोस प्लस द्रव्य। ठीक है, अब इन तीन जो टाइप्स हैं इनके अगर हम एग्जांपल देखें, सबसे पहले लिक्विड और लिक्विड। तो लिक्विड और लिक्विड का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, अगर हम देखें तो नींबू का जो रस होता है वो हम किस में मिलाते हैं, पानी में मिलाते हैं। तो वो क्या हो जाएगा हमारा इसका एग्जांपल हो जाएगा। यहाँ पे लिख देना नींबू का रस। मैं इनके एग्जांपल्स बताते जाता हूँ, ये लोग ये सारे आप कॉपी में लिख लेना अपने मन से। लिक्विड और लिक्विड का जो एग्जांपल है वो नींबू का रस हो सकता है पानी में। ठीक है, सेकंड एग्जांपल हो सकता है अल्कोहल प्लस वाटर, उसको भी हम मिलाते हैं तो वो होमोजेनस मिक्सचर बन जाता है। सेकंड, गैस और लिक्विड की अगर हम बात करते हैं तो गैस कम अमाउंट में होनी चाहिए, लिक्विड ज्यादा अमाउंट में होना चाहिए। तो इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल आपने देखा होगा वो होता है CO2 प्लस वाटर। ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूँ CO2 किसी भी लिक्विड में हम मिलाते हैं जब, अगर आपने ये बहुत बार देखा भी होगा, जो हमारी स्प्राइट, थम्स अप और इस टाइप के जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स आते हैं, सोडा आता है, उसमें क्या मिली होती है, गैस मिली होती है। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सोडा भी इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई होती है लिक्विड में। तो गैस कम अमाउंट में होती है, लिक्विड ज्यादा अमाउंट में होता है। अगला हम देखते हैं सॉलिड प्लस लिक्विड। सॉलिड प्लस लिक्विड का मतलब सॉलिड कम अमाउंट में हो, लिक्विड ज्यादा अमाउंट में हो। तो इसका एग्जांपल कुछ भी हो सकता है। शुगर प्लस वाटर मतलब वाटर में हम शुगर को ऐड कर दें, शक्कर को ऐड कर दें, जल में हम नमक को ऐड कर दें, ये सब इसके एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है, ये काफी सिंपल है, जिसमें हमें सॉलिड को कम मात्रा में लेना है, लिक्विड को ज्यादा मात्रा में लेना है। तो मैं 1 लीटर पानी में थोड़ा सा नमक डाल दूंगा तो वो भी इसका एग्जांपल हो जाएगा सॉल्यूशन का। ठीक है, थर्ड और लास्ट केस पे चलते हैं। 6 हो चुके हैं हमारे। इसके बाद सेवंथ में हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे मैं लेता हूं सॉलिड प्लस सॉलिड। इसको अगर हिंदी में लिखें तो ठोस प्लस ठोस। सेकंड, 8th की अगर मैं बात करूंगा तो सॉलिड प्लस सॉलिड के बाद लिक्विड प्लस सॉलिड, तो यहाँ पर हो जाएगा द्रव्य प्लस ठोस। 9th की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैस प्लस सॉलिड, तो हो जाएगा गैस प्लस ठोस। देखते हैं इसके एग्जांपल। सॉलिड प्लस सॉलिड की अगर हम बात करें तो दो सॉलिड्स को मिलाना है, तो इसका एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, एलॉय। ठीक है, एलॉय इसका बेस्ट एग्जांपल है। एलॉय हम किसको बोलते हैं, जब हम दो या दो से ज्यादा मेटल्स को आपस में मिलाते हैं और कोई अदर मेटल बनाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, एलॉय, मेकिंग एलॉयज। अब यहाँ पे अगर मैं कॉपर को और जिंक को मिलाऊंगा तो वो क्या बनाएगा, पीतल, मतलब पीतल बनाएगा। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया हमारा, सॉलिड प्लस सॉलिड का। अगर मैं स्टील की बात करता हूं तो स्टील भी ऐसे ही बनता है। स्टील भी किसका एग्जांपल हो जाएगा, सॉलिड प्लस सॉलिड का, जिसमें हम एक या एक से ज्यादा नहीं सॉरी दो या दो से ज्यादा मेटल्स को, दो या दो से ज्यादा धातुओं को आपस में मिलाते हैं और उससे तीसरी धातु बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे सॉलिड प्लस सॉलिड सॉल्यूशन। लिक्विड प्लस सॉलिड की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल अभी तक हमने देखा है, तो लिक्विड प्लस सॉलिड का एग्जांपल बहुत रेयरली देखा जाता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि सॉलिड में लिक्विड मतलब जो अभी रेगुलर लाइफ में हम एग्जांपल देते हैं वो कोलगेट। अगर हम कोलगेट की बात करते हैं तो कोलगेट बेसिकली क्या है, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो सब सॉलिड के बने होते हैं। पेस्ट, किसी भी टाइप का पेस्ट जो होता है वो लिक्विड सॉल्यूशन होता है। कोलगेट की भी अगर हम बात करें तो कोलगेट का होता है सॉलिड सॉल्यूशन होता है, उसमें लिक्विड मिला हुआ होता है। ठीक है, क्योंकि जिससे वो क्या होता है, लचीला होता है, इसलिए हम कोलगेट एग्जांपल ले सकते हैं लिक्विड प्लस सॉलिड का। लास्ट में आने गैस प्लस सॉलिड, तो गैस प्लस सॉलिड का एग्जांपल मैं कल भी आपको बता चुका था, किसी भी मेटल की सरफेस पे
सरफेस है, इस पे बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनमें गैस फिलअप होती है, गैस पहले से वहां पे मिली होती है। वो भी एक सॉल्यूशन की तरह वर्क करती है क्योंकि आप गैस को वहां से हटा नहीं सकते क्योंकि वो बहुत कम अमाउंट में होती है और हम नेक्ड आइज से देख भी नहीं सकते। तो वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, गैस प्लस सॉलिड का। एक बार आप बुक में भी देखोगे तो उसमें भी कई सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। तो ये हो गए हमारे फिजिकल स्टेट की। अगर हम बात करें फिजिकल स्टेट पे, हम सॉल्यूशन को जब क्लासिफाई करते हैं तो 9 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। 9 टाइप के सॉल्यूशंस यहाँ पे पढ़ने के बाद हम केमिकल क्लासिफिकेशन पे जाते हैं। ठीक है, केमिकल अगर ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्र के बेसिस पे, सांद्रता के बेसिस पे अगर हम सॉल्यूशन को डिवाइड करेंगे, विलयन को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइप के विलयन होते हैं, 5 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं? तो पहला कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, दूसरा डाइल्यूट सॉल्यूशन, तीसरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, फोर्थ जो होता है हमारा वो होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और फिफ्थ जो होता है हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, 5 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, अगर हम इसको हिंदी में लिखते हैं तो सांद्र विलयन, तनु विलयन, सैचुरेटेड को हम बोलते हैं संतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड को असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, और सुपर सैचुरेटेड को हम बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। ठीक है, इनके बारे में हम